हवेली की सफाई करते वक्त लड़की का पैर फिसला और वो बाथटब में गिर गई। वही एक पल उसकी जिंदगी पलट देने वाला साबित हुआ। भीगे कपड़े निचोड़ते समय पास वाले कमरे में मौजूद एक अमीर लड़के की नजर कपड़ों के आर पार उसके शरीर पर पड़ गई। उसे ये भी एहसास नहीं था कि सामने लगा आईना जरूरत से ज्यादा चमकीला है। वो घबराकर कपड़े निचोड़ती रही और उधर बैठा वारिस इस सब को चुपचाप देखता रहा। कुछ ही देर में उसकी नीयत बदल गई। घर खाली पाकर वो शराब की बोतल हाथ में लेकर कमरे में घुस आया और जबरदस्ती साथ पीने की जिद करने लगा। नशे में धुत उसे देखकर लड़की घबरा गई, लेकिन उसे मना करने का मौका तक नहीं मिला। डर के मारे उसने पूरी ताकत से विरोध किया और किसी तरह बोतल उठाकर उस पर वार कर दिया। भागने ही वाली थी कि ऐनक वाला एक आदमी अंदर आ गया। उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि दोनों मिले हुए थे। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। अमीर लड़के को पास आता देख उसने डर के मारे उस आदमी को धक्का दिया और सीढ़ियों से होते हुए छत की तरफ भागी। उसी वक्त उसके माता पिता लौट आए। वो इसी हवेली में अमीर परिवार के केयर टेकर थे। आज चेयरमैन ने उन्हें बाहर बुलाया था, इसलिए बेटी घर में अकेली थी। लौटकर माँ की तबीयत बिगड़ी और वो आराम करने चली गई। पिता को पता था कि चेयरमैन का बेटा आज विदेश से लौटा है, इसलिए उन्हें लगा बेटी काम में होगी। कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्होंने चीखें सुनी और सब समझ गए। छत की तरफ दौड़ते हुए सीढ़ियों में वही ऐनक वाला आदमी मिल गया। उसने रास्ता रोकने की कोशिश की और धक्का मुक्की में ज्यादा जोर लग गया। पिता सीढ़ियों से गिर पड़े। जब उसने जाकर देखा तो उनकी सांसें थम चुकी थीं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। उधर छत पर लड़की को घेर लिया गया था। उसने बालकनी में भागकर शीशे का दरवाजा रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ गया। डर के मारे वो बालकनी के बाहर निकल गई। उसे खींचने की कोशिश हुई, लेकिन उसे समझ आ गया कि आज बचना नामुमकिन है। थोड़ी देर के भीतर उसने खुद को छोड़ दिया और नीचे कूद गई। एक ही रात में बाप बेटी दोनों मारे जा चुके थे। घबराया हुआ अमीर लड़का भागने लगा, लेकिन नीचे एक और लाश देखकर और टूट गया। पछतावे और डर में दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। पुलिस तक बात पहुंची तो सब खत्म हो जाना था। ऐनक वाले ने खुद को संभाला और लाशें ठिकाने लगाने की बात कही। दोनों ने शवों को SUV में डालकर हादसे का रूप देने का प्लान बनाया। ये सब कंपनी की सेक्रेटरी ने देख लिया। सच बताकर उससे चुप रहने की भीख मांगी गई। कहानी को असली दिखाने के लिए उसने अपनी बहन का कीमती हार लिया और लड़की के गले में डाल दिया। प्लान ये था कि चोरी के डर से वो भागी, बालकनी से गिरी और पिता उसे अस्पताल ले जाते वक्त हादसे का शिकार हो गया। कार को खाई में गिरते देख दोनों के अंदर डर और अजीब सी राहत दोनों थी। इसी बीच लड़की का बॉयफ्रेंड लगातार कॉल कर रहा था। बजता हुआ फोन किसी के भीतर कुछ जगा गया।